हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां ज्ञान अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव बुद्धि ने बहुत उन्नति की है, लेकिन हमारे बीच के सबसे चतुर दिमाग भी भविष्य नहीं देख सकते हैं। हम योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, हम आशा करते हैं, लेकिन कितनी बार हमने ये सोचकर निर्णय लिए हैं कि वे सही थे, केवल बाद में महसूस करने के लिए कि हम गलत थे। कितनी बार हमने किसी ऐसी चीज का उपयोग किया है जिसे हम बहुत चाहते थे, केवल ये जानने के लिए कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर अलग है। वो समय तक सीमित नहीं है। वो अनुमान नहीं लगा रहा है कि आगे क्या होगा। वो हमारे विकल्पों के परिणामों के बारे में अनिश्चित नहीं है। परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ देखता है। उसका ज्ञान परिपूर्ण है, उसकी समझ असीम है। बाइबल कहती है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारी गतियां मेरी गतियां हैं। यहोवा की ये वाणी है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। शायद 55:8-9 हमारे सामने कई बार ऐसा समय आता है जब हम उससे कुछ ऐसा मांगते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन वो अपनी पूर्ण बुद्धि से उसे रोक लेता है। इसीलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी इतनी अधिक परवाह करता है कि वो हमें हमारी स्वयं की इच्छाओं द्वारा नष्ट नहीं होने देता। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना चाहिए। अपने असीम ज्ञान और प्रेम में वह जानता है कि क्या सर्वोत्तम है। तब भी जब हम समझ नहीं पाते, तब भी जब ये अनुचित लगता है, तब भी जब हम दुख की घाटी में होते हैं, वो आरंभ से ही अंत को देखता है। वो जानता है कि प्रत्येक मार्ग कहां जाता है। वो जानता है कि कौन सा मार्ग हमें शांति प्रदान करेगा, कौन से विकल्प हमें खुशी प्रदान करेंगे और कौन से निर्णय हमें उसके निकट लाएंगे। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है, क्योंकि वह आपको आपसे बेहतर जानता है। जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, उसी क्षण से हम बच्चे के रूप में योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। हम बड़े होकर क्या बनेंगे इसका सपना देखते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, त्वाकांक्षा का पीछा करते हैं और अपने भविष्य के लिए अपेक्षाएं बनाते हैं। हम तय करते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम कौन बनना चाहते हैं और हमें क्या विश्वास है कि हमें खुशी प्रदान करेगा। लेकिन कितनी बार हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। कितनी बार हम जीवन में एक स्थान पर पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि ये वो नहीं है जिसकी हमने अपेक्षा की थी। हम किसी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, केवल ये जानने के लिए कि ये हमें संतुष्ट नहीं करती है। हम संबंधों के पीछे भागते हैं, ये सोचते हुए कि वे हमें संतुष्ट कर देंगे, खुशी केवल खाली रह जाने के लिए। हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और जब हम उन्हें प्राप्त करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हम अभी भी क्यों खोए हुए महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि चाहे हम कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, हमारी बुद्धि सीमित है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। नीति वचन 19:20 कहता है, एक व्यक्ति के दिल में कई योजनाएं होती हैं, लेकिन ये परमेश्वर का उद्देश्य है जो प्रबल होता है। इसका मतलब है कि हमारी योजनाएं विफल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी नहीं होती। हम मान सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन केवल परमेश्वर ही पूरी तस्वीर देखता है। हम आज देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अनंत काल देखता है। वो जानते हैं कि प्रत्येक निर्णय हमें कहां ले जाएगा। वो जानता है कि कौन से दरवाजे बंद करने हैं और कौन से दरवाजे खोलने हैं। कभी कभी परमेश्वर की योजना हमारी योजना से अलग दिखती है और उन क्षणों में निराश होना आसान होता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनके तरीके सही हैं। बाइबल में यूसुफ के बारे में सोचें। उसके पास महानता के सपने थे। जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है, यहां तक कि जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहां तक कि जब हम समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। उसकी योजना हमें कभी नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि हमें आशा और भविष्य देने की है। यिर्मयाह 29:11 इसीलिए हमें चिंता करना छोड़ देना चाहिए। सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए।
और अपनी योजनाओं को उस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए जो जानता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या सबसे अच्छा है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ये जानकर शांति मिलेगी कि हम ठीक वही हैं जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। जीवन परीक्षाओं से भरा है। कोई भी कठिनाई, पीड़ा या निराशा से नहीं बच सकता। ऐसे समय होते हैं जब हम पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर उन क्षणों में इस संघर्ष की अनुमति क्यों दे रहा है? ये विश्वास करना आसान है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है या वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर परीक्षाओं को हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें उन लोगों के रूप में आकार देने के लिए अनुमति देता है। दृढ़ता, परमेश्वर हमारी सुविधा से अधिक हमारे चरित्र में रुचि रखते हैं। वे देखते हैं कि हम क्या बन सकते हैं और वे हमें अपनी छवि में ढालने के लिए कठिनाइयों का उपयोग करते हैं। एक मूर्तिकार के बारे में सोए जिसके पास पत्थर का एक टुकड़ा है। संगमरमर कोई आकार नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, केवल कच्ची क्षमता है। मूर्तिकार एक हथौड़ा और छेनी लेता है और टुकड़े करना शुरू कर देता है। प्रत्येक प्रहार दर्दनाक, अनावश्यक, यहां तक कि क्रूर लगता है, लेकिन मूर्तिकार वो देखता है जो संगमरमर नहीं देख पाता। वो अंदर छिपी हुई उत्कृष्ट कृति को देखता है और प्रत्येक प्रहार के साथ संगमरमर आकार लेना शुरू कर देता है। ठीक यही परमेश्वर हमारे साथ करता है। परमेश्वर परीक्षणों का उपयोग करके घमंड, स्वार्थ और ऐसी किसी भी चीज को दूर करता है जो हमें वह बनने से रोकती है जिसके लिए उसने हमें बनाया था। कभी कभी वो हमें तूफानों से गुजरने देता है ताकि हम उस पर पूरी तरह से भरोसा करना सीखें। वो हमें नुकसान का अनुभव करने देता है ताकि हम महसूस करें कि वो हमारा सबसे बड़ा खजाना है। वो आपको दंडित नहीं कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको मजबूत कर रहा है, आपको परिष्कृत कर रहा है और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जिसके लिए उसने आपको बनाया है। और जब आप आग से गुजरेंगे तो आप अधिक मजबूत, समझदार और मसीह के समान होंगे। उस पर विश्वास करें। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है कि बुरी चीजें क्यों होती हैं? कोई प्रिय व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? अच्छे लोग क्यों पीड़ित होते हैं? हम दिल टूटने, हानि या निराशा का सामना क्यों करते हैं? यदि परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो वो इन चीजों को होने से क्यों नहीं रोकता है? ये कठिन प्रश्न है और हमारी मानवीय समझ में हम अक्सर उत्तर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हमें जो याद रखना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर वो देखता है जो हम नहीं देख सकते हैं। डॉक्टर के कार्यालय में एक बच्चे के बारे में सोए। बच्चा ये नहीं समझता है कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन क्यों दे रहा है। वो रोता है, वो विरोध करता है, वो अपने माता पिता की ओर ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि वे ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। लेकिन माता पिता जानते हैं कि इंजेक्शन जरूरी है। इसी तरह परमेश्वर हमें पूरी तस्वीर के साथ देखता है। रोमियो 8:22 कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनकी भलाई के लिए कार्य करता है। ध्यान दे कि ये सभी बातें कहता है केवल अच्छी ही नहीं, केवल आसान ही नहीं, बल्कि सभी बातें, यहां तक कि हमारा दर्द, यहां तक कि हमारी हानियां, यहां तक कि वे चीजें जो हम चाहते हैं कि कभी ना हुई होती। परमेश्वर उनका उपयोग हमारी परम भलाई के लिए कर रहा है। अय्यूब की कहानी पर नजर डालें। वो एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना स्वास्थ्य। वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर ने उसे ऐसा दुख क्यों होने दिया। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि उसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन अय्यूब वफादार रहा और अंत में परमेश्वर ने उसे पुनर्स्थापित किया और उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर कभी भी हमारे दुख को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो इसे किसी कारण से होने देता है, तब भी जब हम इसे उस क्षण में नहीं देख पाते। कभी कभी जिसे हम त्रासदी कहते हैं, वो वास्तव में किसी बड़ी चीज की ओर एक कदम होता है। कभी कभी आज हम जो दर्द अनुभव करते हैं वो हमें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा होता है
जो हमें अन्यथा नहीं मिल सकता था। यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया और वर्षों तक वो कष्ट सहता रहा। लेकिन यदि यूसुफ के साथ विश्वासघात नहीं किया गया होता तो वो मिस्र में कभी सत्ता में नहीं आता और लाखों लोगों को अकाल से नहीं बचाता। दूसरों ने जो बुराई के लिए किया था, परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए उपयोग किया। इसलिए जब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जब दर्द असहनीय लगता है, तो याद रखें कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। वो अभी भी काम कर रहा है। हो सकता है कि आप अब उद्देश्य ना देखें, लेकिन एक दिन आप पीछे देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर आंसू एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो हमेशा आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। जब जीवन अच्छा चल रहा हो, जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जब आशीर्वाद बह रहे हो, जब सब कुछ ठीक हो रहा हो, तो परमेश्वर पर भरोसा करना स्वाभाविक है। लेकिन जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहती है तो क्या होता है? जब हम मांगते हैं, हम विनती करते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं और कुछ नहीं बदलता है, तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने हमें अनदेखा कर दिया है? क्या इसका मतलब है कि उन्हें परवाह नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ ऐसा देखते हैं जो हम नहीं देखते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना को एक लेन देन की तरह मानते हैं। अगर मैं परमेश्वर से मांगता हूं तो मुझे वह देना चाहिए जो मैं चाहता हूं। लेकिन प्रार्थना का मतलब परमेश्वर की इच्छा को अपने अनुसार मोड़ना नहीं है। ये हमारी इच्छा को परमेश्वर के अनुसार ढालना है। पौलुस ने भी राहत के लिए प्रार्थना की थी। एक कांटे को दूर किया जाना था और फिर भी परमेश्वर ने इसे नहीं हटाया। इसके बजाय परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। पौल राहत चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ और भी बेहतर अनुग्रह दिया सहन करने के लिए। हमने कितनी बार किसी चीज के लिए प्रार्थना की है, ये विश्वास करते हुए कि ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी, केवल बाद में पीछे मुड़कर देखने और महसूस करने के लिए कि परमेश्वर का इनकार वास्तव में एक आशीर्वाद था। हो सकता है कि आपने एक ऐसे रिश्ते के लिए प्रार्थना की हो जो काम नहीं आया, केवल बाद में महसूस करने के लिए कि परमेश्वर आपको दिल टूटने से बचा रहे थे। हो सकता है कि आपने नौकरी के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और भी बेहतर योजना बनाई थी। हो सकता है कि आपने उपचार के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन परमेश्वर ने आपकी पीड़ा का उपयोग आपको अपने करीब लाने के लिए किया। हमें यह समझना चाहिए कि अनुत्तरित प्रार्थनाएं अभी भी उत्तर दी गई प्रार्थनाएं हैं। परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है। कभी कभी वे हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, कभी कभी वे हमें तैयार कर रहे होते हैं। अपने सही समय पर वो आपको वही देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। हमेशा वो नहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन हमेशा वही देगा जो सर्वोत्तम है। परमेश्वर की योजना के बारे में समझने के लिए सबसे कठिन चीजों में से एक उसका समय है। हम एक अधीर दुनिया में रहते हैं। हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, हम शीघ्र सफलता चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे शेड्यूल के अनुसार चले। लेकिन परमेश्वर मानव समय सारणी के अनुसार कार्य नहीं करता है। उसकी देरी उसका इनकार नहीं है, जो हमें एक बाधा की तरह लगता है। वो अक्सर कुछ महान के लिए सेटअप होता है। अब्राहम के बारे में सोए, परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि वो कई राष्ट्रों का पिता होगा। लेकिन वर्षों बीत गए और अब्राहम और सारा निसंतान रहे। उन्हें संदेह होने लगा। उन्होंने मामलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की और परिणाम अराजकता थी। लेकिन परमेश्वर अपना वादा नहीं भूला था। जब सही समय आया, सारा ने इसहाक को जन्म दिया, ये साबित करते हुए कि परमेश्वर हमेशा अपना वचन रखता है। लेकिन अपने सही समय पर हमारा समय नहीं, उसका समय। कभी कभी परमेश्वर चीजों को विलंबित कर देता है क्योंकि हम अभी तैयार नहीं होते हैं। कभी कभी वो चीजों को विलंबित कर देता है क्योंकि हमारे लिए उसके पास जो आशीर्वाद है वो उससे अधिक है जो हम मांग रहे थे। कभी कभी वो चीजों को विलंबित कर देता है क्योंकि वो हमारा विश्वास बढ़ाना चाहता है।
इसलिए निराश ना हो। यदि आप प्रतीक्षा के द्वार में हैं, परमेश्वर आपको भूले नहीं हैं। यदि उन्होंने कोई वादा किया है तो वो इसे पूरा करेंगे। यदि उन्होंने कोई दरवाजा बंद किया है तो वो सही समय पर सही दरवाजा खोल देंगे। यदि वो आपसे प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके लिए जो योजना बनाई है वह प्रतीक्षा के योग्य है। क्या आपके जीवन में कभी कोई दरवाजा बंद हुआ है और आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि आप किसी अवसर, नौकरी, रिश्ते या सपने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अचानक वो छीन लिया गया। आपने इसके लिए प्रार्थना की थी, ये कारगर रहा, आपने माना कि ये सही रास्ता है, लेकिन फिर दरवाजा आपके सामने बंद हो गया। उनके सामने लाल सागर और उनके पीछे फिरौन की सेना थी। मानवीय दृष्टिकोण से वे फंसे हुए थे, लेकिन जो बंद दरवाजा जैसा लग रहा था वो वास्तव में परमेश्वर ने एक चमत्कार के लिए स्थापित किया था। परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और एक रास्ता बना दिया जहां कोई रास्ता नहीं था। यदि इजरायली डर के मारे वापस लौट जाते तो वे परमेश्वर के उद्धार से चूक जाते। कई बार हम उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने बंद कर दिया है। हम उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हटा दिया है। उन अवसरों का पीछा करते हैं जो हमारे लिए नहीं है और उन सपनों को पकड़ कर रखते हैं जो उनकी योजना का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कि जब परमेश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो ये हमारी भलाई के लिए होता है। बाइबल में पौल को देखें, वो एशिया में प्रचार करने जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। अधिनियम 16 से 10 उस समय पौल को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि क्यों, लेकिन बाद में उसने देखा कि परमेश्वर उसे मैसेडोनिया ले जा रहा था जहां उसका मंत्रालय फला फूला। परमेश्वर के पुनर्निर्देशन से पुनर्निर्देशन नीति वचन 3, 5 और 6 हमें याद दिलाते हैं कि अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उसके अधीन हो जाएं और वो आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। इसलिए बंद दरवाजों पर रोने में समय बर्बाद ना करें। परमेश्वर आपको कहीं बेहतर ले जा रहे हैं। भरोसा रखें, विश्वास करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वह जो दरवाजा खोलेंगे वो सही होगा। जीवन में सबसे बड़े संघर्षों में से एक है नियंत्रण छोड़ देना। मनुष्य के रूप में हम प्रभारी होना पसंद करते हैं। हम योजना बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने भविष्य को आकार देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितना अधिक हम सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक निराश और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हम उस बोझ को उठाने के लिए नहीं बने हैं। हम कभी भी अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए नहीं बने हैं। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। हमें अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले की रात को आत्मसमर्पण की शक्ति दिखाई। उन्होंने गेतसेमनी के बगीचे में प्रार्थना की और कहा, पिता, यदि आप तैयार हैं तो इस प्याले को मुझसे ले लीजिए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42 अपने दुख में भी यीशु ने पिता की योजना को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा सिद्ध थी और उसके समर्पण के माध्यम से पूरे विश्व को उद्धार उपलब्ध कराया गया था। कई बार हम आत्मसमर्पण का विरोध करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा यदि परमेश्वर की योजना मेरी योजना से अलग है। क्या होगा यदि वह मुझसे कुछ छीन लेता है। लेकिन आत्मसमर्पण खोने के बारे में नहीं है, ये कुछ बड़ा पाने के बारे में है। जब हम अपनी सीमित समझ को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे डर को शांति, हमारी चिंता को आश्वासन और हमारी अनिश्चितता को उद्देश्य से बदल देता है। नीति वचन 16 से 9 कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में अपने मार्ग की योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु उनके कदम को स्थापित करते हैं। हम उसकी सिद्ध इच्छा में कदम रख रहे हैं और उसकी योजना हमेशा हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान होगी। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक अटल सत्य है। ये निरंतर अपरिवर्तनीय और हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा है। कई बार हम प्रेम की अपनी समझ को
मानवीय रिश्तों पर आधारित करते हैं। अगर लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें प्यार महसूस होता है। अगर वे हमें निराश करते हैं तो हम अस्वीकार किए जाने का अनुभव करते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सशर्त नहीं है। यह हमारे प्रदर्शन, हमारी असफलताओं या यहां तक कि हमारी वफादारी पर आधारित नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है। बाइबल रोमियो 8:38 से 39 में कहती है, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना राक्षस, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई शक्ति, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना ही सारी सृष्टि में कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगा जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। इसका मतलब यह है कि हमने जो कुछ भी किया है, चाहे हम जहां भी रहे हो, परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखें। उसने अपनी विरासत ली, उसे अपने जीवन में बर्बाद कर दिया और टूट गया और शर्मिंदा हो गया। लेकिन जब वो अंत में घर लौटा तो उसके पिता उससे मिलने दौड़े, उसे गले लगाया और खुली बाहों से उसका स्वागत किया। परमेश्वर हमें कैसे प्यार करते हैं? तब भी जब हम असफल होते हैं, यहां तक कि जब हम भटक जाते हैं, वो हमेशा अनुग्रह और दया के साथ हमें प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों के कारण परमेश्वर के प्यार पर संदेह करते हैं। जब जीवन कठिन होता है तो हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं तो मैं इससे क्यों गुजर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का प्यार एक आसान जीवन से साबित नहीं होता है। यह क्रूस पर साबित हुआ था। यीशु हमारे लिए मर गए जबकि हम अभी भी पापी थे। रोमियो 5:8 इसका मतलब है कि उसका प्यार इस बात पर आधारित नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन वो कितना अच्छा है। जब हम वास्तव में परमेश्वर के प्यार की गहराई को समझते हैं तो हम दुनिया से अनुमोदन की तलाश करना बंद कर देते हैं। हम डर में जीना बंद कर देते हैं। हम अपने मूल्य पर संदेह करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मांड का परमेश्वर हमें पूरी तरह से प्यार करता है तो हमें और क्या चाहिए। इसलिए आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, चाहे आपने कुछ भी किया हो। ये याद रखें कि आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। यिर्मयाह 29 मिनट और 11 सेकंड, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु तुम्हें समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं। तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना बना रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे तुम आज जहां भी हो, परमेश्वर के पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है जो तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी असफलताओं और यहां तक कि तुम्हारे स्वयं के सपनों से भी बड़ा है। समस्या यह है कि बहुत से लोग परमेश्वर की योजना पर संदेह करते हैं क्योंकि वे इसे नहीं देख सकते। वे अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भूल गया होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम पूरी योजना नहीं देखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। एक बीज के बारे में सोचो जो लंबे समय से जमीन में बोया गया है। कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन भूमिगत जड़ें बढ़ रही है, नींव बनाई जा रही है और सही मौसम में बीज मिट्टी से टूट जाएगा। इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मूसा के जीवन को देखो, वो फिरौन के महल में पड़ा हुआ था, लेकिन एक गलती करने के बाद वो 40 साल तक जंगल में भाग गया। वो एक चरवाहे के रूप में रहा। वो उस शक्ति और प्रभाव से बहुत दूर था जो उसके पास कभी था। एक मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन बर्बाद हो गया था, लेकिन परमेश्वर की सही योजना में वे वर्ष बर्बाद नहीं हुए थे। वे सही समय पर तैयारी थे। समय परमेश्वर ने उसे इजराइल को मिस्र से बाहर निकालने और उसकी कल्पना से भी बढ़कर एक महान नियति को पूरा करने के लिए बुलाया था। वही आपके लिए भी सत्य है। हो सकता है कि आप अभी सब कुछ नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। वो आपको आकार दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं और आपके मार्ग में सही लोगों को डाल रहे हैं। नीति वचन 3-6 हमें यही बताता है। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो। अपने सब कामों में उसके अधीन रहो और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हो सकता है कि आप हमेशा ये ना समझ पाएं कि परमेश्वर आपको कहां ले जा रहा है, लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं कि उसकी योजना अच्छी है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी रखा है उससे कम पर समझौता ना करें। भरोसा करते रहें, आज्ञा का पालन करते रहें और विश्वास में चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर हैं। परमेश्वर की बुद्धि मानवीय समझ से परे है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सबसे अच्छा है, लेकिन हमारा ज्ञान सीमित है। परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य की पूरी तस्वीर देखता है, जबकि हम केवल एक छोटा सा भाग ही देख पाते हैं। आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, इसलिए मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो आज हमारे लिए समझ में नहीं आता वो भी परमेश्वर की उत्तम योजना के अधीन है। जीपीएस के बारे में सोचें। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर यात्रा कर रहे हैं तो आप मार्गदर्शन के लिए जीपीएस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी ये आपको ऐसे मार्ग पर ले जाता है जिसे आप नहीं समझते हैं। हो सकता है कि ये ट्रैफिक दुर्घटना या सड़क निर्माण से बच जाए। आप ये नहीं समझ पाते कि क्यों, लेकिन जीपीएस सबसे अच्छा रास्ता जानता है। परमेश्वर हमारा दिव्य जीपीएस है। वो हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिन्हें हम नहीं समझते हैं, लेकिन यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम सही गंतव्य तक पहुंचेंगे। सुलेमान को देखें, जो अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। जब उसे कुछ मांगने का अवसर दिया गया तो उसने धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं मांगी। उसने ज्ञान मांगा, और क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं के बजाय परमेश्वर के ज्ञान की खोज की। सही नीति वचन 2:6 कहता है, क्योंकि प्रभु अपने मुख से बुद्धि देता है, ज्ञान और समझ प्राप्त करो। यदि आज आप अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं तो अपनी समझ पर भरोसा मत करो। परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करो और विश्वास करो कि उसका मार्ग हमेशा सर्वोत्तम मार्ग है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयां आने देता है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हमें आकार देने के लिए। परीक्षण इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। वे अक्सर वही उपकरण होते हैं जिनका उपयोग वो हमारे विश्वास को परिष्कृत करने के लिए करता है, हमारे चरित्र को मजबूत करता है और हमें महान चीजों के लिए तैयार करता है। परमेश्वर कभी संघर्ष नहीं करता, वो इसे एक उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। यूसुफ को देखो, वो अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया था, गुलामी में बेच दिया गया था, झूठा आरोप लगाया गया था और वर्षों तक जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहा था कि सभी बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। ध्यान दे कि ये सभी बातों के बारे में कहता है, ना केवल अच्छी बातें बल्कि संघर्ष, निराशाएं और बाधाएं भी। सोने को परिष्कृत करने के बारे में सोए। जब सोने को आग में डाला जाता है तो अशुद्धियां उस सतह पर आ जाती है और हट जाती है, जिससे सोना शुद्ध और अधिक मूल्यवान हो जाता है। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। वो हमें परीक्षणों से गुजरने देता है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर से उन चीजों को हटाने के लिए जो हमारे लिए नहीं है। संदेह, भय, अभिमान, अधीरता और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अधिक मजबूत, शुद्ध और उसके समान बनते हैं। इसीलिए अपने जीवन में परीक्षणों से निराश ना हो। परमेश्वर देखता है कि आप किससे गुजर रहे हैं और इसे आपके भले के लिए उपयोग कर रहा है। आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि वही कल आपकी सफलता का कारण बने। सृष्टि के बारे में सोए। सूर्य पृथ्वी से एकदम सही दूरी पर स्थित है और यदि ये पृथ्वी के करीब होता तो हम और अधिक जल जाते। हम प्रकृति के प्रत्येक विवरण को रथुओं से लेकर तारों तक स्थिर कर देते। इसकी रचना बहुत ही सटीकता से की गई है। यदि परमेश्वर इतनी बुद्धि से ब्रह्मांड की रचना कर सकता है तो क्या आपको लगता है
कि वो आपके जीवन के साथ कोई गलती करेगा? असंभव होते हुए भी हम अक्सर उसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम परमेश्वर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या चीजें उस तरह क्यों नहीं हुई जैसा मैं चाहता था। लेकिन क्या होगा यदि वे चीजें जिन्हें हम गलतियां मानते हैं वास्तव में परमेश्वर की महान रचना का हिस्सा हों? मूसा ने सोचा कि उसने एक मिस्री को मारकर गलती की और रेगिस्तान में भाग गया, लेकिन वो जंगल वो स्थान बन गया जहां परमेश्वर ने उसे इजराइल का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। पतरस ने सोचा कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया जब उसने यीशु को अस्वीकार किया, लेकिन वो असफलता वो महत्वपूर्ण मोड़ बन गई जिसने उसे कलीसिया का एक महान नेता बना दिया। परमेश्वर उन चीजों में भी गलती नहीं करता जिन्हें हम नहीं समझते। जो गलत मोड़ जैसा लग सकता है वो अक्सर एक दहेज चक्कर होता है। रोमियो 17:23 कहता है, शायद आप आज अपने जीवन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने अपना मौका खो दिया, मुझे चीजों को अलग तरीके से करना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर आपकी गलतियों तक सीमित नहीं है। वे जो भी टूटा हुआ लगता है उसे सुंदर बना सकते हैं। वे मास्टर बुनकर हैं जो अच्छे और बुरे हर धागे को लेते हैं और एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। इसलिए संदेह करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना चुने। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। आपके जीवन का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं हुआ है, कोई भी असफलता अंतिम नहीं है। उनके पास एक सही योजना है और वे इसे उन तरीकों से कार्यान्वित कर रहे हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते हैं। एक दिन आप पीछे देखेंगे और महसूस करेंगे कि इन सब के बावजूद परमेश्वर ने कभी एक भी गलती नहीं की। परमेश्वर का समय सही है, जल्दी नहीं, देर नहीं, बिल्कुल समय पर। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम अक्सर प्रतीक्षा करने में संघर्ष करते हैं। हम अभी उत्तर चाहते हैं, अभी सफलता चाहते हैं, आशीर्वाद। अब जब चीजें हमारे शेड्यूल के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम संदेह करना शुरू कर देते हैं। यदि वो विलंब करता है तो वो तुम्हें आशीर्वाद दे। ऐसा इसीलिए नहीं है कि वो तुम्हें भूल गया है, बल्कि इसलिए है कि वो कुछ महान तैयारी कर रहा है। अब्राहम को देखो, परमेश्वर ने उसे एक पुत्र का वादा किया था, लेकिन वर्ष बीत गए और कुछ नहीं हुआ। वो और सारा बड़े हुए और वादा उनकी अधीरता में असंभव लग रहा था। उन्होंने अपने तरीके से परमेश्वर की योजना को पूरा करने की कोशिश की और इससे जटिलताएं पैदा हुई। लेकिन परमेश्वर के सही समय पर इसहाक का जन्म मानव प्रयास के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादे के अनुसार हुआ। वही आपके लिए भी सत्य है, सिर्फ इसलिए कि आप इसे अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम नहीं कर रहा है। वो परिस्थितियों को संरेखित कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है और आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। यदि आप उसके समय से पहले भागते हैं तो आप उसके सर्वोत्तम से कम के लिए समझौता कर सकते हैं। यशाया 40:31 कहता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे अपना बल नया करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। सही दरवाजे और उसकी सही योजना को पारित करने, और जब ये होता है आप देखेंगे कि उसका समय इंतजार के लायक था। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए हमसे बेहतर। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारे पास सपने, इच्छाएं और विशिष्ट प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी हम जो चाहते हैं और हमें जो चाहिए वे तो बहुत ही अलग चीजें होती हैं। परमेश्वर अपने असीम ज्ञान में हमेशा हमें वो नहीं देते हैं जो हम मांगते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें वही देते हैं जो सबसे अच्छा है। मत्ती 7:9-11 कहता है कि आप में से कौन है यदि आपका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा, या मछली मांगे तो उसे सांप देगा। यदि आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता उन लोगों को कितना अधिक अच्छा उपहार देगा जो उससे मांगते हैं। यदि एक सांसारिक पिता जानता है कि अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक करता है।
कभी कभी हमें कुछ महान देने के लिए पौलुस ने इसका अनुभव किया। उसने 3 बार परमेश्वर से अपने शरीर में एक कांटा निकालने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तुझे पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। 2 क्रंथियों 12:9 पौलुस राहत चाहता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि संघर्ष के माध्यम से पौलुस परमेश्वर की शक्ति का एक बड़ा उपाय अनुभव करेगा। हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर ने उस तरह से उत्तर नहीं दिया जैसा आपने उम्मीद की थी। निराश ना हो, उसका मौन अस्वीकृति नहीं है, ये पुनर्निर्देशन है। वो आपको वो नहीं दे सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा वही देगा जो आपको चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छा पिता है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। उस क्षण से जब आप अपनी मां के गर्भ में बने थे, उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना थी। वह जो आपके लिए वास्तव में अच्छा है उसे रोक कर रखता है। यशायाह 40:10 कहता है, मैं अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से जो अब तक होने को है बताता आया हूं। मैं कहता हूं कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं है। हर परीक्षा, हर आशीर्वाद, हर विलंब और हर खुला द्वार उसके दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। इसीलिए आज अपनी योजनाओं को उसे सौंप दे। चिंता, भय और संदेह को छोड़ दे। इसके बजाय विश्वास से चल, ये जानते हुए कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकाश को बनाया है, वो आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है। आपके लिए उसका प्रेम अटल है, उसकी बुद्धि परिपूर्ण है और उसकी योजना किसी भी कल्पना से बढ़कर है, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा का पालन करें और देखें कि वह आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम को कैसे प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है।